क्योंकि इंसान डेस्टिनी को बीट करना चाहता है, इंसान कंट्रोल में रहना चाहता है। जब हम सरेंडर कर देते हैं तो हमें मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर तो मैनिफेस्टेशन का मुझे लगता है अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। आपको अपनी पिछले जन्मों की सारी शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करना था। मैनिफेस्टेशन एक तरीका है अपनी ज़िंदगी में कुछ अट्रैक्ट करने का। डेस्टिनी का जो प्लान है बेसिकली वही हमारी लाइफ का एक ऐसा प्लान है जो हमारे लिए सही है। मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल टेक्निक जो होती है वो सरेंडर है। वो टॉप व्यू से आपको देख रहा है कि सब कुछ आपके आसपास क्या, बहुत नैरो व्यू पॉइंट लेकर बैठे। भगवान ने हमें क्या दिया है ह्यूमन बींग्स को? फ्री विल, चॉइस। बिल्कुल। सबसे पावरफुल टाइम कुछ भी मैनिफेस्ट करने का होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप अगर ब्रह्म गायत्री मंत्र करें, आप ब्रह्मा की पावर्स को इन्वोक कर रहे हैं। Who's a creator? You can lift your vibration very easily. जिस भी चीज को मैनिफेस्ट किया उसे पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट होने में कितना पेशेंस रखने की जरूरत होती है। आजकल सब कुछ इंस्टेंट मैगी नूडल्स का जमाना है। बिल्कुल है ना। लोगों को लगता है आज किया कल ही हो जाए। इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता। ना साधना इंस्टेंट होती है, ना भगवान की दृष्टि इंस्टेंट होती है, ना आपके कर्म इंस्टेंट होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत मैटर करता है आपके बोलने पर। हाँ, और लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ बैलेंस और लॉ ऑफ गिव एंड टेक आजकल के लोगों को नहीं पता है। मैनिफेस्टेशन में वो ये है कि क्या आपकी इच्छाएं आपके सोल प्लान को मिरर करती हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी उसके हिसाब से हो। मेरी डेस्टिनी में पैसा कम लिखा है लेकिन मुझे तो ज्यादा चाहिए। हर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी में मेरी शादी उस इंसान से हो जिसे मैं चाहता हूं। लेकिन जिंदगी क्या चाहती है, डेस्टिनी क्या चाहती है, ये कुदरत ने मेरी जिंदगी में क्या लिखा है, या मैं प्री प्लान के तौर पर, प्री बर्थ प्लान के तौर पर अपनी जिंदगी में किसे लेकर आया हूं। ये तमाम सवाल और तमाम इच्छाएं हर किसी के मन में होती हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये ऐसी चीजें हैं जिससे लोगों को लगता है कि जो मेरी जिंदगी में, मेरी किस्मत में नहीं लिखा है वो मैं पा सकता हूं। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं मैनिफेस्ट करूं और वो मेरी जिंदगी की पॉसिबिलिटी बन जाए, या ये हम एक वहम पाले हुए हैं कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा अगर हम मैनिफेस्टेशन की ट्रिक्स को या फिर हम उसके टेक्निक्स को फॉलो करें। इस पर मैंने जब गूगल पर सर्च किया तो मुझे बहुत सारी ट्रिक्स मिली, बहुत सारी टेक्निक्स मिली। लेकिन जब मैंने आज रैंडमली डॉक्टर मनमीत से बात की तो मुझे पता लगा कि मैनिफेस्टेशन वो नहीं है जो हम और आप जानते हैं, बल्कि मैनिफेस्टेशन एक अलग ही लेवल की चीज है। डॉक्टर मनमीत को वैसे आप लोग जानते ही होंगे। डॉक्टर मनमीत जो है वो ऑटोमेटिक राइटिंग को देश में सिखाने वाली पहली इंसान है जिन्होंने इस देश के अंदर ऑटोमेटिक राइटिंग को ना सिर्फ इंट्रोड्यूस किया बल्कि उसे सिखाया भी। और आज बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक राइटिंग जो करते हैं वो डॉक्टर मनमीत से ही सीखे हुए हैं। बाकी इसके अलावा अगर देखें तो वो आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेक करती हैं, आपकी जिंदगी में क्या आपकी सोल आपके लिए लेकर आई है वो आपको बता सकती हैं। इसके अलावा वो साइकिक हैं, मीडियम और हजारों लोगों की जिंदगी को आज तक सॉल्व कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल लॉ फर्म्स के साथ वो क्रिमिनल केसेस को भी सॉल्व करती हैं। चलिए फिर आज डॉक्टर मनमीत से ही मैनिफेस्टेशन का जो सीक्रेट है उस सीक्रेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। हेलो, कैसे हैं मैम? आई एम डूइंग वेल तुषार, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। और एक और पॉडकास्ट में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक ऐसी चीज़ पर जो मुझे लगता है कि एक ऐसा टॉपिक जिसको सब सुनना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी में वो सब कुछ हो जो मैं चाहता हूँ, यानी कि इंडिविजुअल जो चाहता है वो हो। डेस्टिनी को हर कोई बीट करना चाहता है कि भाई डेस्टिनी से आगे। डेस्टिनी ने क्या दिया ये अलग थिंग है। डेस्टिनी मेरी जिंदगी में अगर बहुत पैसा नहीं लिखा, बट मैं तो चाहता हूँ पैसा हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी डेस्टिनी में वो सब कुछ हो जो मैं चाहता हूँ। बट अभी जब मैं आपसे बिहाइंड द कैमराज बात कर रहा था और मैंने कहा कि आप तो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड का और आप तो मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा करते होंगे, तो आपने मुझे एक लाइन में डिनाई कर दिया कि मतलब आई नेवर डू मैनिफेस्ट, आई नेवर फॉलो द मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स। बट वाई? मेरे सवाल का जवाब ये मैं चाहता हूं कि क्यों, क्योंकि मैंने वहीं पर बात को रोक दिया था। मैंने कहा क्यों का जवाब मैं आपसे लूंगा कैमरे पे, तो प्लीज मुझे क्यों का जवाब दीजिए। तुषार, मैनिफेस्टेशन इज अ टेक्निक जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मेडिटेशंस नहीं बनी, इससे ज़्यादा टेक्निक्स नहीं बनी। लोगों ने इस पे किताबें लिख डाली, सीक्रेट इसी पे लिखी हुई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि इंसान डेस्टिनी को बीट करना चाहता है, इंसान कंट्रोल में रहना चाहता है, इंसान वो अपनी लाइफ में लाना चाहता है जो उसकी लाइफ में नहीं है या जिसकी वो इच्छा रखता है।
मैनिफेस्टेशन एक डबल एज स्वॉर्ड है और ये बहुत अच्छा है कि हम सीखें कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो हम कैसे पाएं। लेकिन मैं मैनिफेस्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं सोल मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि अगर एक 5 साल का बच्चा है और उसके पेरेंट्स हैं, सपोज ही इज़ वेरी अटैच्ड टू हिज मदर, अब उसकी मदर को वो अपने ड्रीम्स बताता है, वो बताता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, खाने में ये अच्छा लगता है, मुझे ये करना है, तो वो बच्चा उस मदर पे कंप्लीट फेथ रखता है कि मेरी मदर को मेरे सारे ड्रीम्स मालूम हैं, जो अप्रोप्रिएट होगा, जिस टाइम पे अप्रोप्रिएट होगा वो मेरे लिए करेगी। जब आप छोटे थे, आप याद कीजिए कि आपने अपनी मदर को कभी गाड़ी में बैठ के कहा था कि मुझे चॉकलेट खानी है या मुझे भूख लगी है, और उन्होंने कहा हाँ बेटा रास्ते में रोकते हैं, और फर्स्ट अवेलेबल स्टॉप पे उन्होंने गाड़ी रोकी होगी, आपने बीच में कहा होगा देखो देखो एक शॉप चली गई, उन्होंने कहा नहीं बेटा यहाँ नहीं, और आगे जाके उन्होंने गाड़ी रोकी और उन्होंने आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी बेटर दिया। यही रिश्ता मेरा मेरे भगवान से है, यही रिश्ता मेरा भगवान शिव से है, यही रिश्ता मेरा भगवान कृष्ण से है। जो भी हम चाहते हैं, अगर हम एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं और एक सोल मैनिफेस्टेशन में जो बिलीव करते हैं, वो भगवान को अपनी सारी इच्छाएं बताते हैं। और ये भगवान पे डिपेंड करता है कि वो इच्छाएं कब पूरी हों, क्या वो उनके हायर गुड में हैं कि नहीं। और अगर आप फुल्ली सरेंडर करते हैं, अगर आपका फुल फेथ है, जैसे एक बच्चा का अपने माँ पे होता है, बिल्कुल, तो माँ क्यों नहीं देगी, है ना। हम माँ कामाख्या के एपिसोड्स करते हैं, हम देवी माँ के करते हैं, माँ काली को मैं बहुत मानती हूँ, मेरी इष्ट है वो, तो क्यों नहीं देंगी माँ, वो माँ हैं, तो उसमें मुझे इंटरफेयर क्यों करना है। क्या मैं अपनी माँ से बेटर कर सकती हूँ? नहीं। क्या मेरी माँ को पता है कि मुझे इस समय क्या चाहिए? हाँ। एक ऐसा टाइम था मेरी लाइफ में जब मैंने माँ को कहा कि मुझे अब ये जॉब नहीं करनी। आई वॉज इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर 19 ईयर्स, और लास्ट के 2 सालों में मैंने कहा मुझे नहीं करना ये, और मुझे कुछ और करना है पर पता नहीं क्या। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुन लिया है लेकिन ये वक्त अभी नहीं है। तो जब हम सरेंडर कर देते हैं तो हमें मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर क्योंकि ये पॉडकास्ट मैनिफेस्टेशन पे है, आई एम इंटरेस्टेड एंड हैप्पी टू शेयर माय व्यूज़ कि क्या मैनिफेस्टेशन होती है और हम उसको कैसे करते हैं। मैं पहले ये व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये हमारा प्री प्लान्ड पॉडकास्ट नहीं है, ये बेसिकली एक बहुत ही रैंडम तरीके से हम लोग बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन पर, और आपने सडनली कहा कि मैं मैनिफेस्ट नहीं करती। मैंने कहा चलो पॉडकास्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके थॉट्स में जानूंगा। आपने मुझे अभी मैनिफेस्टेशन की बात करते करते कुछ चीजें कही जो मैंने नोट डाउन की हुई है, और मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा। आपने कहा मैनिफेस्टेशन वर्सेस स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन और सोल मैनिफेस्टेशन। आपने कहा कि सोल मैनिफेस्टेशन एक अलग चीज है और उस पर हमें चलना चाहिए। ये दोनों टर्म्स को आप एक बार समझाइए कि ये क्या है। जी देखिए, मैनिफेस्टेशन एक तरीका है अपनी ज़िंदगी में कुछ अट्रैक्ट करने का, और हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं ये हमारी इच्छा पे डिपेंड कर सकता है। किसी को 2 गाड़ियाँ चाहिए, किसी को बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, किसी को अपने बच्चों के लिए अच्छे सक्सेस को अट्रैक्ट करना है, किसी को अपने ब्यूटी को बढ़ाना है, किसी को फेमस होना है, किसी को रिच होना है। सोल मैनिफेस्टेशन वो होती है जब हम इस जो हमारी इच्छाएं हैं जिनको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनको अपनी सोल प्लान से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे पैदा होने से पहले हमारा एक प्री बर्थ प्लान होता है। प्री बर्थ प्लान मतलब हम यहाँ पे आके कैसा कैसा करेंगे, कैसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हमारा जैसे एक मूवी की डायरेक्शन से पहले या पॉडकास्ट की डायरेक्शन से पहले लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा होगा, तो वैसा ही हम यहाँ आके क्या करेंगे, ये हम अपने जन्म से पहले ही प्री बर्थ प्लान में डिस्कस करते हैं अपने मास्टर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं। अब जब आपने ये सोच लिया कि आपको इस जन्म में आके, लेट्स से आपका सोल पर्पस है स्पिरिचुअलिटी, या आपका सोल पर्पस, ऐसे मानते हैं कि आपका सोल पर्पस है कि आपको अपनी पिछले जन्मों की सारी शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करना था। आप पिछले जन्मों में अपने रिश्तों पे बहुत इमोशनली डिपेंडेंट थे और लोगों ने आपको बहुत यूज़ कर लिया। अब इस जन्म में आपके सोल ने कहा कि नहीं, मैं एक पावरफुल जन्म लूँगा, इस जन्म में मैं किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, इसलिए मैं रिश्ते रखूँगा, रिश्तों के थ्रू लर्न करूँगा, पर एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में नहीं जाऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये ज़िंदगी में अकेले काट सकता हूँ बिना इमोशनल डिपेंडेंसी के। अब ऐसे इंसान के बर्थ चार्ट में शादी का योग
मुश्किल होगा, या डिवोर्स का योग स्ट्रांग होगा, या शादी या कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चलेगा। अब ये उसने खुद डिसाइड किया अपने पिछले जन्म देख के, और उसने खुद डिसाइड किया कि उसको ऐसा जन्म लेना है। बिल्कुल। तो उसकी कुंडली कैसे बनेगी? ऐसे ही बनेगी जैसा उसने डिसाइड किया। किसने डिसाइड किया? उसने खुद डिसाइड किया। अब यहाँ पे आके अगर वो बैठ के कहे मेरे को शादी करनी है, मेरे को शादी करनी है, आई वांट टू मैनिफेस्ट अ सोल पार्टनर, और अब आप कुंडली में नहीं लिखा के लाए, फिर आप कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजर्स खराब हैं क्योंकि वो कह रहे हैं आपका शादी का योग नहीं है। पर वो नहीं कह रहे, आप डिसाइड करके आए हो कि मेरे को इस लाइफ में इंडिपेंडेंटली रहना है, तो वो आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि नक्शा डिकोड करके दिखा रहे हैं आपका सोल प्लान। तो आप ये समझिए कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या वो आपके प्री बर्थ प्लान के साथ अलाइनमेंट में है या नहीं? तो अगर नहीं है आपके प्री बर्थ प्लान में शादी, जो आपने खुद डिसाइड किया, भगवान ने नहीं डिसाइड किया, और अब आप यहाँ पे आके उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपने सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा ली। अब क्या आपकी शादी हो जाएगी? हो सकती है, क्योंकि भगवान ने हमें क्या दिया है ह्यूमन बीइंग्स को? फ्री विल, चॉइस। बिल्कुल। बिना हमारे कहे हे भगवान मेरी मदद करो, भगवान भी आके आपकी फ्री विल में इंटरफेयर करके मदद नहीं करेंगे। तो आपने मैनिफेस्ट कर लिया किसी इंसान को, अब आपको क्या लगता है वो शादी चलेगी या नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुश्किलें होंगी, 1 साल 2 साल 3 साल, शायद बच्चे भी हो जाएं, लेकिन वो शादी आगे जाके नहीं चलेगी, क्योंकि सोल का प्लान यही था कि क्या मैं इंडिपेंडेंट रह सकता हूँ। तो उसने अब क्या मैनिफेस्ट कर लिया? झगड़ के अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ एक सोलमेट। लाइन ऑफ डेस्टिनी को हमने डिस्टर्ब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है, हम डेस्टिनी में कर सकते हैं इंटरफेयर, लेकिन उसके बाद नहीं चली, क्योंकि सोल का प्लान आपके प्लान से बड़ा है। वो पूरी लाइफ लेकर चल रहा है। बिल्कुल। आप जो पहले सोच के आए हैं प्री बर्थ प्लान में, वो प्लानिंग आपकी इस जन्म की इच्छाओं से बड़ी है। तो फिर तो मैनिफेस्टेशन का मुझे लगता है अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने कहा कि डेस्टिनी जो हमें दे रही है, या डेस्टिनी का जो प्लान है, बेसिकली वही हमारी लाइफ का एक ऐसा प्लान है जो हमारे लिए सही है। फिर हम जब मैनिफेस्ट करते हैं और कुछ हमारी ज़िंदगी में या तो आता है या तो नहीं आता, नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये है कि हमारी डेस्टिनी में नहीं था, और अगर हमारी लाइफ में वो आ रहा है तो हम डेस्टिनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो क्या मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहिए? इस बात को मैं ये समझ लूँ? बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, इसका मतलब है कि आपको मैनिफेस्ट करना नहीं आता। ओके। तो ये मैं आपको अगले पॉइंट में समझाऊंगी, लेकिन आप ये सोचिए कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डेस्टिनी का प्लान बहुत ब्रॉड होता है तुषार। ऐसा नहीं होता कि किसी ने कह दिया कि आपका शादी का योग नहीं है तो आप शादी मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका डेस्टिनी का प्लान बहुत ब्रॉड है, फिर भी सीमित है। जैसे कि बिल्कुल, अगर कोई सोचे कि मैं किसी बड़ी कंट्री का प्रेसिडेंट बन जाऊं, और वो पर्सन अभी एक बिल्कुल वर्कर लेवल पे काम कर रहा है, तो क्या वो उसको मैनिफेस्ट कर सकता है? वो उसके जैसा मैनिफेस्ट कर सकता है, लेकिन क्या वो वही बन जाएगा? यहाँ पे डेस्टिनी का प्ले आता है। लेकिन फिर भी डेस्टिनी बहुत ब्रॉड है। डेस्टिनी ये नहीं कहती कि आप इंडिया में सेटल होगे कि अब्रॉड होगे, ये आपकी चॉइस है। कर्मास का कितना बड़ा रोल है इस मैनिफेस्टेशन? काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि कर्मास के बेसिस पे ही आपकी डेस्टिनी आपने डिसाइड करी है। आपने पिछले जन्मों में अगर इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत दिखाई अपने रिश्तों में, आप रिश्तों के लिए बहते चले गए, उन्हीं कर्म के बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि इस जन्म में आके मैं रिश्तों में नहीं बहूंगी, और इस जन्म में आके मैं स्ट्रांग रहूंगी और मैं अपने आप को अपने आप के साथ रह के दिखाऊंगी, सो दैट आई नो दैट आई कैन डू इट, है ना। तो आप कर्मा, फिर प्री बर्थ प्लान, और फिर ये वाला जन्म, और इस सारी लाइन को जो क्लैरिटी देती है पिक्चर, वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके। कि आपने पिछले जन्मों में क्या किया, फिर आपने इस जन्म में क्या सोचा, आपके प्लैनेट्स कैसे अलाइंड हैं, सोलर एस्ट्रोलॉजी कैसे होगी, और आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो क्या अगर सब कुछ डेस्टिनी में लिखा है तो हम कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? नहीं, हम बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डेस्टिनी में बहुत ब्रॉड पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, बहुत बड़ा स्कूल है या यूनिवर्सिटी है, आपने उसको बोल दिया ब्रॉडली कि भाई आप इस कोर्स को कर लीजिए। अब वो वहाँ जाके गर्लफ्रेंड बनाए, पढ़ाई करे, खाना खाए, एंजॉय करे, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाए, रिलेशनशिप्स बनाए, अपने टीचर्स के साथ काम करे, कोई जॉब करे, ये सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ यूनिवर्सिटी थोड़ी सी डिफाइंड है और कोर्स डिफाइंड है कि आपने साइंस में जाना है। आर्ट्स की क्लास में जितनी बार जाओगे वो धक्का मार के निकालेगी, क्योंकि आपने साइंस सिलेक्ट किया था। तो डेस्टिनी इज़ नॉट एवरीथिंग। मैनिफेस्टेशन इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी इन लाइफ,
लेकिन ये भी सच है कि जो बिल्कुल ही आपकी डेस्टिनी के चार्ट के बाहर है, तो इसीलिए सोल एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन से पहले। आपकी जो इच्छाएं हैं, क्या वो आपके सोल के प्लान के साथ अलाइंड भी हैं कि नहीं? क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको परमिशन दे भी रहा है कि नहीं? तो अगर हम इस तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान, यानी कि मैनिफेस्ट करने से पहले अगर मुझे अपने आकाशिक रिकॉर्ड पता है, तो मैं सही डायरेक्शन में कम समय में अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करके उन्हें पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि प्री बर्थ प्लान किसने डिसाइड किया? आपने। बिल्कुल। तो आपने जिंदगी की एक लय तय की। ऐसे सोचिए कि आप एक नदी पे जा रहे हैं और आपके पास एक बड़ी क्यूट सी बोट है। आप उसी रास्ते में रो करेंगे जिसमें पानी का बहाव जा रहा है, तो जिंदगी बहुत आसान होगी। बिल्कुल। क्योंकि वो बहाव किसने डिसाइड किया? आपने। बिल्कुल। अब अगर आप उस बहाव के अगेंस्ट रो करेंगे तो कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन टाइम भी लगेगा, थकेंगे भी ज्यादा और रिजल्ट्स उस लेवल और फाइनली उसी में बहना पड़ेगा। तो मैनिफेस्टेशन के लिए सोल प्लान जानना बहुत ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन के लिए प्री बर्थ प्लान जानना बहुत ज़रूरी है। आकाशिक रिकॉर्ड्स जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी सोल ने तब क्या सोचा, ये बहुत ज़रूरी है। मोटे मोटे तौर पर क्या मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए? मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई दरवाज़ा बार बार खटखटाने से नहीं खुल रहा, लीव दैट डोर क्लोज्ड। क्या मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए? किसी इंसान को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक इच्छा और फ्री विल होती है। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं और मैं इंसानों को मैनिफेस्ट करने को लूजली वशीकरण कहती हूँ। ठीक है कि मैम मुझे तो इसी से शादी करनी है। अब हो सकता है वो किसी का पति हो सकता है उसकी अभी शादी करने की इच्छा ना हो सकता है कि वो शादी करना चाहता हो लेकिन उसको आप पसंद नहीं हो। अब कोई इंसान जीता जागता जिसकी एक फ्री विल है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन डायरी में अगर आ गया तो यू आर अप फॉर अ शॉक, बिकॉज यहाँ तो वो आपको मिलेगा नहीं। मिलेगा तो आपसे बहुत इरिटेट हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लेवल पे उसको पता है कि आप उसकी एनर्जी को पुल कर रहे हो। तो ये मैनिफेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। आप मैनिफेस्ट कीजिए कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, मेरी अच्छे से शादी हो जाए, और फिर भगवान पे छोड़ दीजिए कि वो पार्टनर कैसे देगा, कौन होगा, बिकॉज योर गॉड इज लाइक योर पेरेंट। exactly. वो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, है ना। तो यहाँ मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल टेक्निक जो होती है वो सरेंडर होती है। क्योंकि वो टॉप व्यू से आपको देख रहा है कि सब कुछ आपके आसपास क्या, बहुत बहुत नैरो व्यू पॉइंट लेकर बैठे हुए। करेक्ट। मेरा एक क्लाइंट था तुषार, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी ताकि दर्शकों को और भी क्लियर हो जाए। मेरा एक क्लाइंट था जिसको बहुत ही पैसा चाहिए था एक टाइम पे, और उस पैसे के लिए उसने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस खड़ा करना है। तो उसने एक बिज़नेस तो खड़ा किया। उसके बाद उसको थोड़ा सा लगा कि नहीं, मेरी लाइफ के ही वॉज 45, तो उनको लगा कि मेरी लाइफ में अब बहुत साल तो बचे नहीं हैं, तो जब तक मैं यंग हूँ क्यों ना मैं 2-3 बिजनेसेस खोल लूँ। तो पहला बिजनेस सक्सेस हो गया। उन्होंने सोचा कि मेरे को 2-3 बिजनेसेस और खोलने। ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्टेशन शुरू कर दिया, पानी से, लिखने से, एफर्मेशन से, रेपिटेशन से, विजुअलाइजेशन से, सब कुछ कर लिया उन्होंने, और वो बिजनेसेस शुरू ही ना हो। तो वो मेरे पास आए कि मुझे आप बताइए कि मैं वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग। तो मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग से जब अपने गाइड से कनेक्ट किया तो मुझे माँ ने बोला कि इसके पेरेंट्स की डेथ होने वाली है अगले 2 साल में, और उनकी ऐसी मेडिकल कंडीशंस आएंगी कि इसको उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। तो तुम इसको ये बताओ कि ये बिजनेसेस आएंगे, पहले जब वो सेवा हो जाएगी, ये कर्मा ख़त्म होगा, तब वो बिजनेसेस मैनिफेस्ट करेंगे। अगर वो अभी ये बिजनेस मैनिफेस्ट करेगा, इसका अपने पेरेंट्स के साथ का कर्मा आधा अधूरा रह जाएगा, फिर से जन्म लेना होगा, और वो बिजनेसेस पे उसकी जो हाई है वो लगेगी, और वो बिजनेसेस फ्लरिश नहीं करेंगे। क्योंकि वो बिजनेसेस किस पे खड़े हुए, उनके माँ बाप के उसके ऊपर कि हमारा बेटा हमारा ख्याल नहीं रख पा रहा है। राइट। तो जब मैंने उनको ये बताया तो उनको एकदम समझ में आया। फिर 1-1.5 साल में उनके पेरेंट्स की डेथ भी हुई, और अब वो बिज़नेस जो है वो करते हैं, वो तीनों बिजनेसेस चल पड़े हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि कुछ इस समय नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी नहीं होगा। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग आपको नहीं पता, लेकिन भगवान को पता है। आपको नहीं दिख रहा बिगर पिक्चर। आप ब्रिज पे खड़े होके नीचे से ट्रेन्स कैसे क्रिस क्रॉस कर रही हैं नहीं देख पा रहे।
आप केवल अपनी ट्रेन देख पा रहे हो कि चल क्यों नहीं रही, पर चलेगी तो आगे जाके शायद एक्सीडेंट हो जाए। बिल्कुल। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं यही है कि आप और करना भी, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी ने कुछ और डिसाइड किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि राइट अगर किसी को करना भी है, आपने कहा कि क्या नहीं करना चाहिए, बट अगर सही तरीकों को, वो सही चीज़ों को मैनिफेस्ट अगर वो कर रहा है, क्या वो सही टेक्निक्स हो सकती हैं जिनसे वो बहुत जल्द अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर पाए, पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर पाए? सबसे पहले तो नॉलेज ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, कि आपका प्लान है क्या। आप पहले अपने आप के साथ जो आपने अपने प्री बर्थ प्लान को डिसाइड किया है उसके साथ तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। दूसरा, आप ऑटोमेटिक राइटिंग सीखें। ऑटोमेटिक राइटिंग से आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हो जाते हैं, जो आपको डे टू डे बताएंगे कि ये गलत है, ये ठीक है, ऐसे कि जैसे भगवान श्री कृष्ण आपके साइड पे ही खड़े हैं। अब आप जो भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है ये मैं ऐसा करूं, तो कहेंगे हाँ हाँ करो। तो जितने भी लोग ऑटोमेटिक राइटिंग सीखते हैं उनके पास ये पावर होती है। और जो लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं या एक स्पिरिचुअल रूटीन, सबसे पावरफुल टाइम कुछ भी मैनिफेस्ट करने का होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप अगर ब्रह्म गायत्री मंत्र करें, ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसा रुद्राय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्, अगर आप ये करते हैं तो आप ब्रह्मा की पावर्स को इन्वोक कर रहे हैं। ब्रह्मा कौन थे? हुज अ क्रिएटर। आप भी कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको अगर उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाएं, और आपको पता है कि ब्रह्मा जी की पूजा बहुत रिस्ट्रिक्टेड तरीके से ही होती है, हर मंदिर में नहीं होती, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप स्नान करके, है ना, साफ होके ये वाला मंत्र करें 11 बार, और उसके बाद अपनी डिजायर्स को रेड पेन से एक कॉपी पे लिखें, वाइट पेपर पे, और उन डिजायर्स को खड़े होके फिर आप सूर्य को जल दें, और सन गेजिंग करते हुए आंखें बंद करके जब सन आपके ऊपर आ रहा हो उस टाइम पे इन एफर्मेशंस को या इन चीज़ों को प्रेजेंट टेंस में बोलते हुए, जैसे मेरी लाइफ में बहुत ग्रैटिट्यूड है कि मेरी 3 बिजनेसेस हैं, मेरी लाइफ में ग्रैटिट्यूड है कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और हम सब प्यार से रहते हैं, जो भी है प्रेजेंट टेंस में बोलते हुए। और जैसे ही आप ये ख़त्म करेंगे उसके बाद आप सूर्य को ज़रूर जल दीजिए, बिकॉज सूर्य क्या है? कॉन्फिडेंस है। सूर्य क्या है? रोशनी है। सूर्य है जिसके आगे कोई नेगेटिविटी नहीं टिक पाती। सो इफ़ यू वांट टू बिकम द सन, यू हैव टू अट्रैक्ट द सन। और वहाँ पे आप करें जो सूर्य का आदित्य हृदय स्रोतम होता है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आएगा, बिकॉज मैनिफेस्टेशन तुषार लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है। बिल्कुल। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो 5th फ्लोर पे है, तो आपको अपनी वाइब्रेशंस 5th फ्लोर तक लेके जानी होंगी। आपको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, लेकिन आप बेसमेंट में पड़े हुए हो। बेसमेंट कैसी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है? डेस्परेशन, किसी की निंदा करना, किसी के बारे में गॉसिप करना, क्रिब करना, विक्टिमहुड में रहना, ये बेसमेंट पे है। और आपको जो चाहिए वो 5th फ्लोर पे है, तो अपने आप ही मैच नहीं होगा। जब आप ये ब्रह्म गायत्री मंत्र करते हैं, आदित्य हृदय स्रोतम करते हैं, अपनी एफर्मेशंस को पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं, और ड्रामा से बचे रहते हैं ज़िंदगी भर, कोशिश करके भी अगर आपको लोग उलझा रहे हैं किसी कॉन्वर्सेशन में, आप नहीं करते, तो आपकी वाइब्रेशन धीरे 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 बढ़ती जाएगी और आप धीरे धीरे उसी वाइब्रेशन पे पहुंचेंगे। और एफर्टलेस होती है पैसा, मनी इज़ एफर्टलेस। किसी दिन इस पर ज़रूर पॉडकास्ट करेंगे, स्पिरिचुअल टेक्निक्स टू अट्रैक्ट मनी, बट यू कैन लिफ्ट योर वाइब्रेशन वेरी ईजीली। आप ये कर सकते हैं। और एक स्पिरिचुअल रूटीन होना और दिन भर अपने शब्दों पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत मैटर करता है आपके बोलने पर। हाँ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ बैलेंस, है ना, और लॉ ऑफ गिव एंड टेक। तो ये आपको जब आप स्पिरिचुअल तरीके से करेंगे, लेकिन जो एक मिसिंग एलिमेंट मैं कहूँगी आजकल के लोगों को नहीं पता है मैनिफेस्टेशन में, वो ये है कि क्या आपकी इच्छाएं आपके सोल प्लान को मिरर करती हैं। अच्छा, लोगों के अंदर पेशेंस भी नहीं होता। हर एक को चाहिए कि आज मंत्र किया, कल मुझे रिजल्ट चाहिए। हाँ। या आज मैंने मैनिफेस्ट किया, 2-3 दिन में वो मेरी लाइफ में आना चाहिए। हाँ। वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो कितना समय लगता है किसी भी जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट किया उसे पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट होने में, कितना पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आजकल सब कुछ इंस्टेंट मैगी नूडल्स का ज़माना है, है ना। लोगों को लगता है आज किया कल ही हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपने कितने सालों का कर्मा इकट्ठा किया है एक ऐसी स्टेज पे आने के लिए जहाँ आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल गिर गई है। क्या आप उस सारे कर्मा को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपनी पार्टीज़ को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने फैमिली सेशंस जहाँ पे कोई बात हो रही है उसको छोड़ सकते हैं? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो जितना देर आपको ये ड्रामा से निकलने में लगेगा, जो कि 1 साल भी हो सकता है, 9 महीने से 1 साल, 2 साल, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी तेज़ी से 5th फ्लोर पे जाना चाहते हैं। बट कोई इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं होती। इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता। ना साधना इंस्टेंट होती है, ना भगवान की दृष्टि इंस्टेंट होती है, ना आपके कर्म इंस्टेंट होते हैं। जो इंस्टेंट हो सकता है वो उस समय का आप थॉट बदल सकते हो। जैसे आप अभी अगर बैठ के सोच रहे हो कि हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूँ तुषार 1 सेकेंड में थॉट चेंज करो और बोलो मैं बहुत रिच हूँ, तो आपका ये कंट्रोल है कि मैं ये बोल सकता हूँ इस सेकेंड में। लेकिन आप जो सुबह से बोल रहे हैं, सोच रहे हैं या इतने सालों से सोच रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगी ऐसी खोज में ना रहें किसी किताब की जो आपको बताए कि 3 दिन में ही आप रिच बन जाएंगे। ये सब गिमिक्स हैं, ये सब सच नहीं है। एक बच्चे को पैदा होने के लिए भी 9 महीने लगते हैं। एग्जैक्टली। आई थिंक द मिनिमम पीरियड इज 1 to 2 years एटलीस्ट, जिसमें आपका कर्मा बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, जिसमें आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्ट्रेंथन होनी चाहिए, जिसमें आपके चक्रास बैलेंस होने चाहिए, जिसमें आप ग्राउंडिंग करें, मेडिटेशन करें, एक बिल्कुल ग्राउंडेड और सिंपल तरीके से ज़िंदगी जिएं, और आपका कार्मिक बैलेंस थोड़ा बिल्कुल बेटर हो, कम हो। यानी कि कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस अगर आपके पास है और आप एक रूटीन में लाइफ को लेकर चलें सही टेक्निक्स के साथ, तब तो मैनिफेस्टेशन पॉसिबिलिटी में बदल सकता है। बट स्टिल हमें ये माइंड में रखना होगा कि हम अपनी डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हाँ। और जो डेस्टिनी में है वो सबसे अच्छा, कहते हैं ना कि जो मिला वो सबसे अच्छा, और जो नहीं मिला वो भगवान के मन का वो उससे भी ज्यादा अच्छा। उससे भी अच्छा, बिल्कुल। आई थिंक लास्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको फेथ और सरेंडर करना चाहिए। उनको अपने भगवान पे विश्वास होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन टेक्निक और एफर्मेशंस लिखने से पहले आप बैठ के अपने भगवान से बात करें। आप उनसे पहले एक रिश्ता जोड़ें, चाहे ऑटोमेटिक राइटिंग से जोड़ें कि मैं भगवान से बात करूं और भगवान भी सामने से मुझे जवाब दें। बिल्कुल। नहीं तो हम 1 साइडेड बात ही करते रहते हैं। जब आप ऐसा तरीका सीखेंगे कि वो भी आपसे सामने से बात कर रहे हैं, तो एक डायलॉग है, और फिर आप उनको अपनी इच्छाएं बता के आप सरेंडर कीजिए। बिकॉज जो उनको पता है वो हमें नहीं पता। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप सरेंडर कर देते हैं और एक फेथ के साथ आप भगवान पर रहते हैं, तो मैसेजेस उधर से भी मिलते हैं, और वो आप डिकोड जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो मिलना है वो बेहतर है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू आज मैनिफेस्टेशन पर बात करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और बहुत, क्योंकि देखिए किसी को भी सुनना बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी मन की चीज़ पूरी हो जाएगी, इसलिए बहुत सारे पॉडकास्ट में साफ साफ कहते हैं भाई इसको मैनिफेस्ट करो, आपको मिल जाएगी आपके मन की चीज़। लेकिन इसको काउंटर करना ये खुद में एक बहुत बड़ा करेज है जो आपने अभी इस पॉडकास्ट में दिखाया है जी। सो वेल, थैंक यू फॉर दिस। अगले पॉडकास्ट में फिर मैं आपसे किसी और टॉपिक पर बात करूंगा। थैंक यू।